महंत श्री ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे हम कई चीज़ों पर खुली वार्ता करेंगे, कई आध्यात्मिक चीज़ों को जानेंगे और जानेंगे कि जो हमारे पूर्वज हमें संत गुरुओं का सम्मान का पाठ पढ़ाते चले आए हैं उन चीज़ों को लेकर भी, और आज के संस्कारों के दौर और उन जमाने के संस्कारों के दौर में हम आज बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मुखातिब हैं सीधे महंत श्री ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी महाराज, जो कि फर्रुखाबाद में दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत हैं। सबसे पहले महाराज जी आपको सीताराम। श्री सीता महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न जो मेरा आपसे है, चूँकि आप एक बड़े संत हैं, कि इस दुर्वासा ऋषि आश्रम जो कि आश्रम फर्रुखाबाद में है, तो जो दुर्वासा ऋषि आश्रम जिस नाम से पढ़ा, यानी कि साफ है कि दुर्वासा ऋषि जी थे, तो उनके बारे में ज़रा थोड़ा अगर दर्शकों को बता सकें तो कौन थे, क्या थे, कैसे? जी, इस आश्रम की जो स्थापना हुई थी फर्रुखाबाद में दुर्वासा ऋषि आश्रम की, ये कब हुई थी? कुछ जानकारी कर इसकी। ये महाराज जी, आपसे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि आपने जब ब्रह्मचर्य जीवन की शुरुआत की थी, कब की थी और कैसे हुआ था? ये दृष्टांत अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें। महाराज जी, अगर आज के जीवन में, आज युग में, आज में लोग अगर ब्रह्मचर्य जीवन जीने का अगर सोचते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कोई कर सकता है? इसका जरा अगर सूत्र आप बता सकें। कई श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि गंगा में जाकर अपनी बाइकें धोने लगते हैं, शैम्पू से धोते हैं उसको, खुद भी कर कोई लोग नहाते हैं तो कपड़े का जो पानी का निचोड़ होता है उसको धुलने के बाद उसी में निचोड़ देते। आज के युग में क्या लग रहा है कि आज का युवा क्या भक्ति की ओर रुख कर रहा है, आध्यात्मिक की ओर रुख कर रहा है या नहीं? महाराज जी, आपने नाम लिया बागेश्वर धाम सरकार का। कहा जाता है कि ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी महाराज का उनसे अच्छा मेल मिलाप है। पूज्य महाराज जी ने हमारा परिचय धीरेन्द्र शास्त्री जी से कराया था। संस्कृत की अच्छी भाषा सिखाई जाती थी, चूँकि मैं भी एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का छात्र हूँ। गुरुकुलों से हम पुनः अपने संस्कार को प्राप्त करें। रिसर्च में देखा भी कि आपने फर्रुखाबाद का नाम बदलने का भी जिक्र किया है। तो अगर फर्रुखाबाद का नाम बदला जाता है तो आपके विचारों से फर्रुखाबाद का नाम क्या होना चाहिए? दशहरा पर कम शब्दों में आप बता दें कि क्या क्या दान पुण्य करना चाहिए लोगों को, इस माध्यम से पता लग जाए कि गंगा दशहरा पर